की, अब लागी लगन गुरु चरणन की। तो सत्संग की कृपा से जो गुरु मिला है, जैसे मैंने कहा सत्संग का परिणाम जीवन में क्या आए कि भगवत प्राप्ति की लालसा जगे, और भगवत प्राप्ति की लालसा का परिणाम क्या हो कि आपका मन चित्त गुरु चरणों के लिए व्याकुल हो उठे, विश्राम पाने के लिए व्याकुल हो उठे। और गुरु के जीवन में आने का लक्षण क्या हो कि एक इष्ट में आपकी मति, आपकी गति, आपकी रति स्थिर हो जाए, एक इष्ट में। अब गुरुजी आपको बताते हो कि सुबह ऐसा कर लेना, शाम को ऐसा कर लेना, ये बीमारी हो तो ये मंत्र कर लेना, और ये हो तो ये अनुष्ठान कर लेना। और कोई तो ऐसे महापुरुष होते बोले हमें ही दे जाना, हम ही कर देंगे। कोई ऐसे भी होते बोले तो बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, तू तो बस हमारी सेवा करता रहे, तू बस हमें भेंट दे, तू बस हमारे चरण दबा और तेरे लिए सब काम हम कर देंगे। अब ऐसा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, पर गुरु यदि है तो उसके जीवन में क्योंकि गुरु का और कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन में आने का, उसका केवल एक ही लक्ष्य है, आपके बिखरे हुए मन को समेट देना, आपकी बिखरी हुई चेतना को एकाग्र कर देना। He will make you focus, concentrated। क्योंकि मन का सुख कहां है? मन की एकाग्रता ही मन का सुख है। जैसे ही चित्त एकाग्र होगा सुखानुभूति होने लगेगी, जैसे ही एकाग्रता स्थिर होगी सुखानुभूति प्रगाढ़ होने लगेगी, और जैसे ही एकाग्रता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएगी आपके मन का सुख सिद्ध हो जाएगा, आपके मन का सुख सिद्ध हो जाएगा। और मन का सुख सिद्ध हुआ अर्थात कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। ये मन के सुख का, ये मन की वृत्ति का स्थिर हो जाना है, जिसे गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ होना कहा है। अभी क्या है ना, जैसे पहले दिन हमने चर्चा की थी कि हमसे जाने अनजाने शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। You know, sometimes you use the energy, sometimes you misuse the energy, but sometimes you abuse the energy. And when you abuse the energy, the life is going to end up on a note you can call tragedy. When you misuse the energy, it is going to end up on a comedy. And when you use the energy, when you utilize the energy, then it is going to be a remedy. आप जपे और औरा नाम जपावे, सतरति सलोकांस तार्यति। यदि आप प्रयोग करना सीख गए तो क्या है, शक्ति का जाने अनजाने दुरुपयोग हो रहा है, पाप हो रहा है, इसीलिए परिणाम ताप आ रहा है। मैंने अभी कहीं चर्चा हो रही थी तो मैंने पूछा कि आप में से कभी किसी ने दुख पाने के लिए प्रयास किया है? तो सबका उत्तर एक होगा कि कभी नहीं किया। दुख पाने के लिए किसने प्रयास किया है? कौन करेगा? लेकिन फिर भी जीवन में दुख है, और जीवन में दुख बराबर बना ही है। सुख की तो कहीं कहीं लेश, कहीं छाया दृष्टि में आती है, पर जीवन में दुख बराबर बना ही है। पाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, पर बना है। दो ही बात हो सकती है, या तो भगवान के दरबार में अन्याय होगा, और या फिर आपसे और मुझसे करने में कोई चूक हुई होगी। दो ही कारण हैं कि प्रयास सुख के लिए किया गया, मिला दुख, तो या तो देने वाला न्याय नहीं करता, या फिर करने में कोई चूक हुई है। और मुझे दोनों में से एक ही बात उपयुक्त जान पड़ती है, करने में चूक हुई है, विवेक का प्रयोग नहीं किया। और विवेक कहाँ से आता? जीवन में सत्संग जो नहीं था। पुस्तक को पढ़ने से विवेक नहीं होता, पुस्तक को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, पुस्तक को पढ़ने से जानकारी होती है जो बुद्धि पर बोझ बन जाती है, जो दंभ बन जाती है। आपके जीवन में बहुत स्वाध्याय हो तो उसका परिणाम व्याख्यान नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सुनाना है, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन कल जब मैंने स्वाध्याय की बात की थी, मुझसे आज किसी ने पूछा है स्वाध्याय का अर्थ क्या है, तो स्वाध्याय का अर्थ पढ़ना नहीं, क्योंकि जब आप केवल पढ़ेंगे तो फिर सुनाने लगेंगे। और स्वाध्याय का परिणाम वक्तव्य नहीं है, स्वाध्याय का परिणाम तो मौन होना चाहिए। आप भीतर उतरते चले जाएं, आपकी वृत्ति प्रगाढ़ होती चली जाए। तो गुरु क्या करेगा? सीधे दूध को जमावन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पहले औटाया जाता है। तो पहले भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, पहले सत्संग का सेवन करिए, औट जाए आपके मन की वृत्ति, गाढ़ी हो जाए, थोड़ी गंभीरता आ जाए, थोड़ी प्रगाढ़ता आ जाए आपकी वृत्ति में, आप गुरुजनों का सेवन करने योग्य तो हो जाए। चंचल उच्छृंखल मन से गुरुजनों का सेवन नहीं किया जाता।
मैं तो कई बार कहता हूं भगवान की सेवा करना सरल है, पर संत की सेवा में उपस्थित रहना बहुत कठिन कार्य है। सधा हुआ व्यक्ति संत की सेवा करता है, भगवान की सेवा करना सुगम है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? आपने तुलसी दल दे दिया, बेचारे तब भी मुस्कुरा रहे हैं, आपने 56 भोग लगा दिया, वो तब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो उनकी सेवा तो सुगम है, संत की सेवा कठिन है, उसमें अपने सूक्ष्म अहम का विसर्जन करना पड़ता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। और कई बार पहले भी आप लोगों से चर्चा हुई कि आशीर्वाद मांगे से मिलता नहीं, वो तो एक घटना है, सहज में घट जाती है, और उसके लिए शब्द की भी आवश्यकता नहीं होती। आशीर्वाद के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं है, आशीर्वाद के लिए संकल्प आवश्यक है। संत अपने मन में संकल्प कर बैठता है, और वो संकल्प कैसे सहज में होता है? आपकी किसी क्रिया को देखकर, आपके भाव स्वभाव को देखकर, आपके आचरण को देखकर। एक बार बड़ी सुंदर, बड़ी बोध कथा है, ध्यान देने की बात है। एक बार श्री सनातन गोस्वामी के जीवन की घटना है। एक बार वो किसी मानसिक भावना में बैठे थे, किसी मानसी लीला का चिंतन कर रहे थे, और मानसी लीला में कुछ ऐसा घटा कि उनको हंसी आ गई। मानसी लीला में प्रिया प्रीतम की लीला का दर्शन करते करते कुछ ऐसा घटा कि उनको हंसी आ गई, और उनके सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका एक पांव नहीं था, बेचारे थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। उन वैष्णव को यह लगा कि मुझे देखकर हंसते हैं। कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए उन वैष्णव का मन दुखी हो गया, असहज हो गया, और बस उसी क्षण से गोस्वामी पाद को लीला का दर्शन होना बंद हो गया। बेचारे बड़े व्याकुल हुए कि जैसे जल बिन मीन हो जाती है, ऐसे व्याकुल हो गए कि भगवत दर्शन में बाधा हो गई, ऐसा क्या अपराध हो गया? तो श्री रूप गोस्वामी पाद से जाकर उन्होंने पूछा, तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा, आपसे अवश्य जाने अनजाने किसी भक्त का अपराध हुआ है, किसी संत का अपराध हुआ है, तभी आपको लीला दर्शन में विक्षेप उपस्थित हुआ है, इसका मार्जन करिए। तो सब वैष्णवों को बुलाया, सब वैष्णवों का चरणामृत लिया, सब वैष्णवों ने पूछा कि जीव गोस्वामी पाद स्वयं सबका चरणामृत ले रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ आज ऐसी एक घटना घटी, मैं लीला चिंतन कर रहा था, पर मैं तो लीला का दर्शन करते करते हंसा, और जाने क्यों मुझे लीला दर्शन होना बंद हो गया, लीला दर्शन में विक्षेप उपस्थित हो गया। तब से मन प्राण व्याकुल है, और श्री गोस्वामी पाद की आज्ञा हुई है कि मुझसे किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, सो आप सबके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि मेरे अपराध को क्षमा करें। वो वैष्णव जो जा रहे थे, उनको सारी घटना की स्मृति हुआ है, वो तुरंत आए, बोले प्रभु मेरे मन में आपके लिए कुछ ऐसा भाव आया था, पर अब मैं प्रसन्न हूँ। और जैसे ही वो वैष्णव प्रसन्न हुए, उनका लीला दर्शन पुनः आरंभ हो गया। अब विचार करने की बात है, इसमें उनका कोई दोष नहीं था, वो तो लीला दर्शन में हंस रहे थे, लेकिन शायद इस लीला के माध्यम से प्रभु ये संकेत करना चाह रहे थे, साधु अवज्ञा तुरत भवान। महाराज तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। संत की सेवा में उपस्थित होना है तो आपको सदा हुआ तन नहीं, सदा हुआ मन चाहिए। आपका मन सुसंस्कृत हो, वही व्यक्ति संत सेवा के योग्य होता है। बड़ी श्रेष्ठ कृपा, और मैं तो कहता हूं सर्वश्रेष्ठ भगवान की कृपा होती है। मेरे विचार में भगवान के दरबार में, भगवान के खजाने में इससे अमूल्य और कोई रत्न नहीं है जो भगवान दे सकते हो। ये भगवान ने आपको संत की सेवा में लगा दिया। आपका तन मन, आपका जीवन, आपकी वृत्ति, आपकी चेष्टा एक संत को प्रसन्न करने में लगी है, एक संत की सेवा में लगी है। तुलसी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जान। व्यास जी कहते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत मात, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो सत्संग से सुसंस्कृत होकर गुरुजनों के पास जाना चाहिए, तब आप जान पाएंगे कि आप क्यों आए हैं। नहीं तो बड़े भाग में सतगुरु पाया,
बड़े भाग में सतगुरु पाया, और सतगुरु के पास जाके आपने मांगा क्या? बोले महाराज सिर पर हाथ रख दो, बस दुकान चल जाए। संत के पास जाके आपने मांगा ये, तो अवसर चूक जाओगे अगर विवेक नहीं हुआ, अगर सत्संग से सुसंस्कृत आपका संस्कार नहीं हुआ तो आप अवसर चूक जाओगे। वो सुगम अगम रह जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। तो वृत्ति थोड़ी प्रगाढ़ हुई, अब गुरु के पास गए, फिर गुरु ने जमावन दिया, गुरु ने जमावन लगा दिया। अब क्या हुआ? जैसे दही जमता है धीरे धीरे और फिर स्थिर हो जाता है, ऐसे गुरु की शरण पाते ही फिर आपकी चेतना स्थिर होने लगेगी। और मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर गुरु के जीवन के में आने के बाद भी आप सोमवार कुछ और करते हैं, मंगल कुछ और करते हैं, एकादशी कुछ और करते हैं, पूर्णिमा कुछ और करते हैं, आज यहां माथा झुकाते हैं, कल वहां माथा झुकाते हैं, पंडित ने कह दिया लाल पीला पत्थर पहन लो, सो भी आपने पहन लिया, गले में गंडा ताबीज भी बांध लिया, कोई भी प्रयास आपने छोड़ा नहीं, और आपको सिखाया ये गया है कि भाई सब भगवान का ही रूप है, एक ही बात है। एक ही बात होती तो दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके लिए एक बात है उसे दूसरे की आवश्यकता क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, आप एक हैं, मन एक है, वो भी एक है, और आपके और उसके बीच में जो संबंध बनेगा वो भी एक ही होगा, दूसरा नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा पाप है, दूसरा भय है, दूसरा द्वंद्व है, दूसरा अंधकार है, दूसरा बिखराव है। अरे साधारण संसार में भी दो लोग कहते हैं कि 2 is company and 3 are crowd, दो ही लोग हो तो अच्छा है, when there are 3 then is a crowd, then there will be a mess। दो हैं तो अच्छा है। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। और जैसे ही गुरु आपको आपके इष्ट के स्वरूप स्वभाव से आपका परिचय कराएगा, आपको साधेगा, आपको दीक्षा के लिए, आपको मंत्र के लिए तैयार करेगा, और फिर जब आपको जमावन दे देगा, धीरे धीरे वृत्ति स्थिर होने लगेगी। और जैसे दही है ना, वो छलकती नहीं। गुरु की शरण में गया हुआ जीव यत्र तत्र भटकेगा नहीं, उसे प्राप्ति होने में विलंब हो सकता है। उसके पूर्व का संस्कार चंचल होगा, उसके पूर्व का संस्कार से विक्षेप बार बार उत्पन्न होते होंगे, तो उसकी उन्नति धीरे होगी, उसकी गति मध्यम हो सकती है, उसे पहुंचने में देर हो सकती है, लेकिन वो दूसरा रास्ता नहीं पकड़ेगा, वो पथ नहीं बदलेगा। गुरु के जीवन में आने का ये सबसे प्रथम लक्षण भी है, लाभ भी है, कि आपकी चेतना को कोई एक मार्ग मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए। और कल हम चिंतन कर रहे थे भगवान की वाणी का। भगवान कह रहे अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान ने पहला ही शब्द अनन्य कह दिया। अनन्य माने भैया जिसमें कोई दूसरा ना हो। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है। वो कहते हैं कि मैं रहता हूं तो अकेले ही रहता हूं, क्योंकि मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वो आपके मन में किसी और को नहीं रहने देंगे, कोई और नहीं रहेगा, किसी भी भांति नहीं रहेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम। जैसे एक स्त्री रूप और गुण से संपन्न है, नव यौवना है, सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है, पर लेकिन पतिव्रता नहीं है, तो सत्पुरुष उसका आदर नहीं करते। और दूसरी और एक सती है, एक पतिव्रता है, मैले कुचैले वस्त्रों में लिपटी है, तो भी सत्पुरुष उसकी चरण रेणु अपने मस्तक पर धारण करेगा। क्यों? क्योंकि पतिव्रता है। ऐसे ही भावना पतिव्रता हो। भक्ति पतिव्रता कब है? जब भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती है। बने तो रघुवर पे बने, बिगड़े तो भरपूर। जब जब भावना ऐसी हो, और ऐसी भावना एहे गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कल विराम के क्षणों में हरिराम व्यास जी की चर्चा हो रही थी।
कि दिग्विजयी पंडित तीनों लोकों के विद्वानों को, केवल यहां नहीं, व्यास जी का वैभव ऐसा था कि देवता भी नत होते थे उनके सन्मुख। तो इस पृथ्वी के समस्त विद्वानों को परास्त कर दिया आपने पांडित्य से, लेकिन मन को विश्राम कहां मिला? सबको परास्त कर देने के बाद भी मन को अभी कुछ और चाहिए। कहीं ज्ञान की कमी नहीं थी, कहीं विद्या की कमी नहीं थी, कहीं बुद्धि की कमी नहीं थी। अतुल ज्ञान, अनुपम विद्या, पांडित्य, पराक्रम सब कुछ तो था, सद्गुरु का अभाव था। और बस जैसे ही सद्गुरु मिले और मन की दुविधा दूर नसाई, और जो वस्तु मैं खोजी जग में सो वस्तु घट भी तर पाई। श्री महाप्रभु जी ने केवल एक बात कही कि व्यास जी, ये एक मन बहुत ठौर पर लगकर कभी सुख नहीं देता। एक मन को एक ठौर पे लगा दीजिए, एक टिकाने लगा दीजिए, बस यही ग्रंथि है, खुलते ही साक्षात्कार होता है। और व्यास जी को समझ में आ गई महाप्रभु किस ओर संकेत कर रहे हैं। आज ये पोथी पढ़ी, कल वो पढ़ी, आज इसे सुना, कल उसे सुना, आज ये पथ पकड़ा, कल वो पथ पकड़ा, और जीव करे भी क्या? बिना गुरु की कृपा के, मैंने कल भी कहा था, बिना गुरु की कृपा के जीवन में नाम तो आ सकता है, लेकिन नाम की खुमारी नहीं आएगी। भजन आप करने लगिए, लेकिन भजन का आनंद नहीं आएगा। भक्ति आपसे होने लगेगी, लेकिन आपकी भक्ति अनन्य नहीं होगी, आपकी भक्ति पतिव्रता नहीं होगी। एक स्त्री को पतिव्रता होने के लिए केवल पातिव्रत नहीं चाहिए, केवल संकल्प नहीं चाहिए, उसे संस्कारी पति की भी आवश्यकता है। आप किसी की शरण में जाते हैं, भगवान कहते हैं कि जीव का एकमात्र धर्म शरणागति है, लेकिन शरणागति यदि असमर्थ की कर लें तो आपकी शरणागति भी निष्फल हो जाएगी। शरणागति यदि आपने असमर्थ की कर ली तो आपकी शरणागति भी निष्फल है। जयंत ने अपराध किया जगदम्बा का, भगवान ने तिनके पर ब्रह्मास्त्र का संधान करके फेंका। जयंत तीनों लोकों में भटका, पर किसी ने ठौर नहीं दी, क्योंकि भगवान का अपराध करके आया था। समर्थ ठौर दे सकता है। आपकी शरणागति भी तभी सफल होगी जब आपका शरण्य समर्थ है, जब आपने समर्थ चरणों में माथा रखा है। भक्ति अनन्य तभी होगी जब भक्ति का विषय भगवान होंगे। आपकी भावना पतिव्रता तभी होगी जब भावना का विषय श्री कृष्ण होंगे, क्योंकि आपकी भावना को पूर्ण रूपेण विश्राम देने की सामर्थ्य भगवान से अतिरिक्त और किसी में नहीं है। श्रीमद् भागवत उद्घोषणा करती है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं, चतुर्दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाक्ष अब लोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और मैं तो आपसे अपना अनुभव कहूंगा, जब जब भूला हूं, जब जब भटका हूं, तब तब संत के किसी वाक्य ने, संत की किसी वाणी ने, संत के किसी शब्द ने ही उस अंधेरे पथ पर दीपक जलाया है। और अतिशय प्रिय मुझे ये पंक्तियां हैं, आइए सब प्रेम से कहिएगा मेरे साथ। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। आपको अनुकूल हो तो अपना सिर ढक कर बैठे आप सब लोग। ठाकुर
तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय। जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया। कहना बंधन काटे, कहनानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। उतर गयो मेरे मन का संशय, उतर गयो मेरे मन का संशय। जब तेरा दर्शन पाया, ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। ठाकुर तुम सरनाई आया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया ठाकुर, अपना नाम जपाया। कहनानक गुरु बंधन काटे, कहनानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिला, बिछरत आन मिलाया। ठाकुर तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया, तुम सरनाई आया। तो सद्गुरु की कृपा से जब इष्ट की प्राप्ति होती है तो क्या परिणाम आना चाहिए कि अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया अर्थात भजन सहज हुआ। कल जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के संकल्प के सुमिरन तो होगा लेकिन सुमिरन सहज नहीं होगा। और सुमिरन का सहज होना अर्थात जब आपको बोध हो जाए
कि करण करावण हार आप, कि आप नहीं करते, कोई कराता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। आप जितना करते चले जाएंगे उतना विनम्र होते चले जाएंगे, उतना कृतज्ञ होते चले जाएंगे। और सुमिरन की असहजता क्या है? मैंने देखा कि लोग गिनकर नाम जपते हैं। मैं समझ नहीं पाता कि जब आप गिनकर नाम जपते हैं तब आपका कर्तृत्व कैसे मिटेगा? आप जपते हैं, आप गिनते हैं, आपने गिना, तब आपका कर्तृत्व कैसे जाएगा? देखो, अगर किसी सकाम भावना से आप जपते हो तो इस सब की आवश्यकता है, होगी। लेकिन यदि आपका उद्देश्य केवल प्रेम है तो आधे नाम पे प्रभु आते हैं, कोई हो बुलाने वाला। यदि आपका उद्देश्य निष्कामता है तो फिर सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे ना दाम, नाम के भाने खिंचे आएंगे आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आपको क्या चिंता है? आपको क्या चिंता है गिनने की? गालिब बड़ी सुंदर बात कहता है कि गालिब ने कह के ये तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह माने माला, कि गालिब ने कह के तोड़ दी तस्बीह, क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। आप करिए, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, और उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। पहले भी मैंने शायद आपको सुनाया होगा कि एक बार नारद जी पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान के सिरहाने बड़ी सुंदर सी एक पुस्तिका रखी थी। नारद जी ने पूछा, प्रभु क्या है इसमें? तो भगवान ने कहा, आप देखो क्या है। तो देखा, सबसे पहले नारद जी का नाम था, सब भक्तों के नाम थे। नारद जी ने पूछा, तो प्रभु ने कहा, ये उन सब भक्तों की सूची है जो हमारा बहुत भजन करते हैं। तो नारद जी ने देखा हमारा नाम सबसे पहले, बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर सारी पुस्तक उलट पलट के देखा, हनुमान जी का नाम कहीं था ही नहीं। तो पूछा भगवान से, बोले हनुमान जी का नाम नहीं है। तो भगवान ने कहा, आप हनुमान जी से ही पूछिए। दौड़कर आए नारद जी, और हनुमान जी बैठे प्रभु के चरण चिंतन में, राम कथा के रस में डूबे, और हनुमान जी के रोम रोम से प्रकट हो रहा था। आज हनुमान जी का प्राकट्य दिवस है। उपमाहीन जिनकी निष्ठा है, जिनकी भक्ति की कोई उपमा नहीं है, जिनके जैसा कोई हो नहीं सकता, ऐसे श्री हनुमान जी। नारद जी ने आकर पूछा कि हम ऐसे ऐसे भगवान के पास गए, वहां देखा तो एक पुस्तिका दिखी। हमने पूछा तो भगवान ने कहा सब भक्तों की सूची है, पर आपका कहीं नाम ही नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा, हमारा नाम पुस्तक में छपे इसलिए थोड़ी भजन करते हैं। भजन इसलिए नहीं करते कि नाम पुस्तक में छपे। हनुमान जी कहते हैं, मैं जानता हूं जिसका भजन करता हूं, बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जिसे हृदय दे दिया, अब चिंता करना अपराध है। जब समर्पण कर दिया, चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। तो अब चिंता कैसी? तो हनुमान जी ने कहा, हम केवल भजन के लिए भजन करते हैं। नारद जी गए, अब देखा एक और सुंदर पुस्तक रखी थी। अब नारद जी ने पूछा, प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा, पहले देखो। देखा तो सारी पुस्तक खाली। पुस्तक के बिल्कुल मध्य में बड़े सुंदर अक्षरों में हनुमान जी का नाम लिखा था। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु ये कौन सी पुस्तक है? तो भगवान ने कहा, इसमें उनका नाम है जिनका भजन मैं करता हूं, जिनका सुमिरन मुझे करके आनंद होता है, जिन्हें सुमिरन करके मुझे सुख मिलता है, इसमें उनका नाम है।
आपको स्मरण हो मैंने पहले दिन कहा था अनंत संभावनाओं